सभी पूछते हैं कि अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें। तो बाप दादा ने देखा कि सेवा तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हो, लेकिन अभी तक यह आवाज नहीं फैला है कि यह परमात्म ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियाँ कार्य अच्छा कर रही है, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्मा ज्ञान है। परमात्मा का कार्य चल रहा है, यह आवाज फैले। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, यह बहुत कम अनुभव करते हैं। आत्मा और धारणाएं, यह प्रत्यक्ष हो रहा है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहाँ तक ठीक है। नॉलेज अच्छी है, इतना भी कहते हैं, लेकिन परमात्मा नॉलेज है, यह आवाज बाप के नजदीक लाएगा, और जितना बाप के नजदीक आएंगे उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। तो ऐसा प्लान बनाओ और भाषणों में ऐसा कुछ जौहर भरो जिससे परमात्मा के नजदीक आ जाए। दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गया है। आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, यह कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुका है। परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है, यह प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला है, बाप से मिलना है। स्नेही मेजॉरिटी बनते हैं। वह क्या समझ के कार्य बहुत अच्छा है, जो कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही है वह कार्य कोई कर नहीं सकता। परिवर्तन कराती है, लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है, इतना नजदीक नहीं आते। क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती है, क्या इन्हों की नॉलेज है, वह अब समझने लगे हैं। लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता अगर समझ जाए कि परमात्मा का ज्ञान है, तो रुक सकते हैं क्या? जैसे आप आ गए हो ना, भागकर आ गए हो ना, ऐसे भागेंगे। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसे भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्मा अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। अभी अच्छा है, यहाँ तक पहुँचे हैं, अच्छा बनना है। यह लहर परमात्मा प्यार की अनुभूति से होगी। तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बनाओ। यह भी है, यह तो बहुत सुन लिया। जैसे आपके मन में बस बाबा 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 स्वतः याद रहता है, ऐसे उनके मुख से निकले हमारा बाबा
आ गया। वह भी कहे मेरा बाबा मेरा बाबा। यह आवाज चारों कोनों से निकले। दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना, मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना। आप सभी भी ऐसे ही कर रहे हो ना? मन को समर्पण करो। बाप दादा ने देखा है मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। कमाल क्या करता है? चंचलता करता है। मन एकाग्र हो जाए, जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है, समय समीप आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। तो अभी बाबा समझा रहे हैं कि परमात्मा प्रत्यक्षता करनी है। अभी सबको ये समझ में आना चाहिए कि ये परमात्मा, स्वयं परमात्मा का कार्य चल रहा है। स्वयं परमपिता परमात्मा ये कार्य करा रहा है। अभी तक ये समझ में आ रहा है उनको कि ये कार्य अच्छा है। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा रास्ता दिखाती है, अच्छा समझाती है, इनका अच्छा चल रहा है, गुणों की धारणा अच्छी है। लेकिन ये कार्य परमात्मा का है और परमात्मा करा रहा है, ये अभी तक नहीं हुआ है। आतापर्यंत काय झालेलं आहे की यह भी है, मतलब और जो है वैसे यह भी है। उनका उधर वो संस्था है, इधर ये संस्था है, इनका ये चल रहा है, इनका भी ये चल रहा है। पण त्याच्या पुढे जाऊन ब्रह्माकुमारीच्या बाबतीत हे झालेलं आहे आता की ये जो कार्य कर सकते हैं ये दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, ऐसा इनका कार्य है। जो अभी सरकार के भी जब प्रतिनिधि आते हैं वहां पर मधुबन में आते हैं तो वो कहते हैं हम भी नहीं कर सकते, ऐसा आपका कार्य है। जितके मोठे मोठे साधू संन्यासी येतात ते पण म्हणतात की शांती जर या जगामध्ये निर्माण होणार आहे तर ती इथूनच होईल। जे काही व्हायचंय या दुनियेचं जे कल्याण व्हायचंय ते इथूनच होणार आहे। पण बाबा म्हणतात त्याच्या पुढची स्टेप कि ये कार्य स्वयं परमात्मा का है, परमात्मा करा रहा है, परमात्माच करून घेतोय। तर जे काही करणार इथं फक्त सगळे निमित्त मात्र बसलेले। जे काही ज्या प्रकारचं कार्य कोणाकडून पण होतंय करून घेणारा परमपिता परमात्मा आहे। हे क्लिअर झालं पाहिजे, कारण हे क्लिअर झालं तर ते परमात्म्याशी जुड़तील। ऐसे वो गुण देखकर, कार्य देखकर जुड़ जाते हैं और सहयोग भी देते हैं। अभी हम किसी को भी कोई कार्य कहते हैं, अगर इस ज्ञान के बारे में कुछ कार्य करना है, कुछ कार्यक्रम करना है, तो सब तैयार हो जाते हैं। आपको क्या चाहिए बताओ। यहां पर भी दुनिया में सब तरफ सहयोगी सगळे तयार झालेले। का बरं? कारण त्यांना वाटतं की यांचं कार्य चांगलं आहे। पण हे कार्य परमात्म्याचं आहे, तो स्वतः आलेला आहे आणि तो स्वतः कार्य करतोय। हे प्रत्यक्ष होणं आवश्यक आहे, कारण त्याच्याशिवाय ते जोडणार नाही त्याच्याशी डायरेक्ट। आणि त्याच्याशी जोडणार नाही तर मग त्यांना वर्षा पण प्राप्त होणार नाही, त्यांचं भाग्य बनणार नाही, त्यांचे पाप नष्ट होणार नाही। तो बाबा कह रहे कि वो हर एक आत्मा ऐसे कहे कि मेरा बाबा आ गया, वो मेरा बाबा है। ये आवाज निकले कि यही है, यही है, यही है वो जिसको मैं जन्म जन्म से पुकार रहा था, जिसके आने की राह देख रहा था।
तर बाबा म्हणताय की कसं होईल हे, परमात्मा प्रत्यक्षता कशी होईल, तुम्ही शिवबाबावरती एकाग्र व्हा. जसं सगळ्या दादी, मोठ्या मोठ्या दादी आपण बघतो की त्या किती पुढे गेले आणि किती धारणा त्यांच्यामध्ये, मेन काय, समर्पित हो गई वो बाबा पर अपनी मन बुद्धि से, संपूर्ण समर्पित. तर तसं बाबा म्हणताय की मेरे जो बच्चे बने हैं, जो मेरे पास आ गए हैं, जिनको पता चल गया कि ये बाबा है और बाबा से मिलने आ गए, बाबा के होकर रह गए, बाबा के साथ में रहते हैं, बाबा के साथ का अनुभव करते रहते हैं, तर बाबा म्हणताय की आता तुम्ही जसे जवळ आलेले त्यांना पण जवळ करायचंय, त्यांना पण जवळ आणायचंय. जसं झेंडा वर फडकतो तसं बाबा म्हणताय की तुमचं मन असं एकाग्र झालं पाहिजे, परमात्म्यामध्ये बुद्धी गेली पाहिजे, तुमची बुद्धी वरती राहिली पाहिजे, मनाने समर्पित व्हायचंय. आणि बुद्धी वरती राहील आपली तर बाबाकडून जे किरण येतील, जे व्हायब्रेशन येतील ते आपण दुसऱ्यांना देऊ शकू आणि त्यांना मग अनुभव होईल. त्यांना जेव्हा अनुभव होईल तेव्हा मग ते बाबांचे बनतील. उनको पता चलेगा कि इनका अपना तो कुछ नहीं, क्योंकि हमारा भाव ही नहीं रहेगा ये बोलने के वक्त कि मैं कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं, बाबा करा रहा है मुझसे. बाबांनी करवून घेतलं. आपल्याला कोणी बोललं, समजा तुम्ही चांगलं केलं, तुमच्यामुळे मला शांती भेटली, हे झालं ते झालं, कुछ भी, लेकिन उनको बिल्कुल क्लियर समझाना है हमारा कुछ भी रोल नहीं है इसमें, हम सिर्फ माध्यम बने. वो देने वाला जिसने शांति दी वो परमात्मा है, आपका बाप है, आपका पिता है, उसको कोई माध्यम चाहिए, क्योंकि आप जुड़े हुए नहीं हो उससे. हम जुड़े हुए हैं इसलिए हम उससे लेते हैं, आपको देते हैं. हम उससे शांति लेते हैं, आपको देते हैं. हमारे पास भी तो शांति नहीं थी, हमको भी तो वो खजाना मिल गया है, तो हम बाबा से लेते हैं, उनको देते हैं. तर तेव्हा त्यांना हे क्लियर होईल की अभी जो कार्य चल रहा है ये परमात्मा का कार्य है और परमात्मा ही इनको गुणवान बना रहा है, शक्तिशाली बना रहा है. तो हम भी क्यों न डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ जाए. तो ये परमात्मा प्रत्यक्षता करना हमारा कर्तव्य है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्थिति का भाषण, स्थिति श्रेष्ठ रखनी पड़ेगी. ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी स्थिति ही भाषण का काम करे, ऐसा हमें करना है. अशी स्थिती दिसली पाहिजे, स्ट्रॉंग, पॉवरफुल, शांत, स्थिर, आणि तेच भाषणाचं काम करेल. उनको समझ में आ जाएगा कि इनका कोई ऊपर वाला जो है उससे नाता है, तो हम भी उससे नाता जोड़ ले. ये जैसे कहते हैं कि आप भी उनके बच्चे हो, तो बच्चा बनकर देख ले हम. तर ही त्यांच्या मनामध्ये भावना जागृत करायची, तब वो बाबा से जुड़े, क्योंकि हमें सबको बाबा से जोड़ना है. और अंत का रिजल्ट बाबा ने बता दिया है कि सब कहेंगे, हर एक आत्मा इस दुनिया की कहेगी वो मेरा बाबा है, मेरा बाबा आ गया. हर एक आत्मा कहेगी, एक बार तो जरूर कहेगी, लेकिन वो कहे मेरा बाबा, उसके लिए हम निमित्त बन जाए, तो उसमें हमारा भी भाग्य बन जाएगा. ऐसे तो होने वाला है वो कार्य, लेकिन अगर हम आगे होकर ये कार्य करें तो उसमें हमारा भी भाग्य बन जाएगा. वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्त का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव. तो बाबा हमें वरदान दे रहा है विशेष आत्मा बनने का. विशेष आत्मा बनने के लिए विधि क्या है, सायलेन्स की शक्ती, शांतीची शक्ती, म्हणजे शांतीच्या स्थितीमध्ये स्थित राहायचंय, स्थिर व्हायचंय आपल्याला. आणि मग त्याचा परिणाम काय होईल, आपण जितकं शांत राहू, जितकं स्थिर राहू, तर त्या जे आपल्या समोर आहे किंवा दूर पण आहे त्यांना मुक्ती आणि जीवनमुक्तीचा अनुभव आपण करू शकू. मुक्ती म्हणजे ही शांतीची स्थिती परमधाम बोली, आणि जीवनमुक्ती म्हणजे सुख. सतयुगामध्ये सुख आहे, पण तो अनुभव, सुखाचा अनुभव
इथंच करवायचं आपल्याला त्यांना, तो हमारी उसके लिए शांति की स्थिति होनी चाहिए। ऐसी विशेष आत्मा हमें बनना है। दुनिया भर में अनेक धर्म आत्माएं हैं, अनेक महान आत्माएं हैं, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं वो स्पेशल आत्माएं हैं, भगवान की चुनी हुई स्पेशल आत्माएं। तो हमें शांति की शक्ति के द्वारा जो भी हमारे सामने आए, किसी को मुक्ति का अनुभव हो जाए, किसी को जीवन मुक्ति का अनुभव हो जाए, जिसको शांति चाहिए उसको शांति का अनुभव हो जाए, जिसको सुख चाहिए उसको सुख का अनुभव हो जाए। तो विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। लास्ट समय की ये सेवा है। मेन अभी लास्ट समय चालू भी हो गया है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का या अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। सिर्फ रास्ता बताने वाला नहीं बनना है, हमें उनको अनुभव कराना है। तो इसके लिए हमारे अंदर शांति का भंडार होना चाहिए, शांति का कंप्लीट स्वभाव होना चाहिए, अंदर शांति की स्थिति होनी चाहिए। किसी भी कारण से अशांत नहीं होना है, हलचल में नहीं आना है, अंदर व्यर्थ और विकारों की बातें नहीं होनी चाहिए। तो शांति की अवस्था जितनी हमारे अंदर रहेगी उतना हम दूसरों को अनुभव करा सकेंगे। तो एक सेकंड में शांति का या अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो जो भी सामने आए वह सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। ये परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए ये भी विधि है कि हमारे सामने जो भी आए सेकंड में अनुभव हो जाए शांती का, शक्ती का। तर याच्यामध्ये एक मेन गोष्ट ही आहे की आपल्यामध्ये परखण्याची शक्ती पण पाहिजे की समोरच्याला काय पाहिजे। ती जर सत्युगवाली आत्मा नाहीच आहे तर आपण त्याला सत्युगी सुखाचा अनुभव किंवा आपण तसं सुख देतोय, जे आंतरिक सुख आहे, अतींद्रिय सुख आहे, त्याचे व्हायब्रेशन देतोय, तर त्याचा त्याला फायदा होणार नाही, कारण त्याला सत्युगामध्ये आलेलाच नाही, तर तो अनुभवच नाही। तर त्याला शांतीच पाहिजे, कारण ती आत्मा कमीत कमी 2500 वर्ष शांतीमध्ये राहिलेली, त्याला शांती पाहिजे। तर आपल्याला ते जेव्हा इथं क्लीन राहील, इथं जेव्हा स्वच्छता राहील, त्यावेळेला आपल्याला बिलकुल क्लिअर राहील की याला काय पाहिजे। त्याला जे पाहिजे ते घ्यायची कॅपॅसिटी त्याची नाही राहणार आहे, आपल्याला द्यावं लागणार आहे। तर त्यावेळेला आपल्याला हे जाणवलं पाहिजे त्याला आपल्याला स्पेशल शांती द्यायची की सुख द्यायचं आहे, कारण सेकंदाचा विषय राहणार आहे त्यावेळेला। असं नाही की तो तासभर आपल्याकडे बसेल आणि मग शांतता राहील आणि मग आपल्याला जे द्यायचंय जे घ्यायचंय त्याला ते होईल। बाबा म्हणतात स्पीड इतकी पाहिजे तुमची, एक सेकंदामध्ये समोर आला लगेच, जसे नंबर लागलेले असतात, गर्दी असते मूर्तीच्या समोर, तशी स्थिती होणार आहे शेवटी। कारण जे जिथं कुठं असतंय, आपण बघतो की किती लाखो करोडो भक्त आहे, किती सत्संग किती मोठे मोठे होतात, तर तिथं हे सगळे जातात येतात, काहीच प्राप्ती नाहीये, पण आता अजून धकतंय सगळं। पण ज्या वेळेला हलचलची परिस्थिती राहील, खूप भयानक विनाशाची स्थिती राहील, आणि त्यावेळेला हे सगळे उघडे पडणार आहे, जेवढे सगळे हे लाखोंचे सत्संग करणार आहे। बाबांनी क्लियर कट सांगितलेले, आस्था के सभी आधार हिलने वाले हैं, तो किसके पास जाएंगे फिर? वो तो सब ये सब ऊपर का चल रहा है, परमात्मा से कनेक्शन है ही नहीं, तो उनके पास जाने से उनको कोई अनुभव होगा या नहीं। तो वो बाबा ने कहा है कि लास्ट में ये सब तुम्हारे पास आएंगे, तो कितना समय दे पाएंगे हम?
लाख लाख लोग अगर आएंगे, हजारों लोग आएंगे, एक टाइम पे हम समझे कि 1000 लोग आ गए हमारे पास, तो एक एक को हम कितना समय दे पाएंगे? म्हणून बाबा म्हणतात हे सेकंदामध्ये काम करायचंय तुम्हाला त्यावेळेला. तर इतकी क्लिनिंग मध्ये पाहिजे, इतकी स्वच्छता पाहिजे की आपल्याला हे परखता येईल. कारण आपल्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचा व्यर्थ संकल्प नाही आहे, तर आपल्याला कॅच होऊन जाईल ते कि इसको क्या चाहिए अभी और हम उसको दे पाएंगे. किसी को पानी की प्यास लगी है, हम उसको खाना खिला दे तो वो तृप्त नहीं होगा, उसको पानी चाहिए. तो ऐसे हमको भी समझ में आना चाहिए कि उसको क्या चाहिए. अगर हम स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे, तो हमें समझ में आएगा, हम उसको दे पाएंगे और वो ज्यादा रहेगा हमारे अंदर. जैसे शांति चाहिए तो शांति ज्यादा आ जाएगी उस समय, उसके लिए उसको शांति मिल जाएगी. तो ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है कि हमें ये तैयारी करनी है कि सेकंड सेकंड में अनुभव करा सके हम किसी को भी. इतनों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देना है. करोड़ों आत्माएं हैं, 850 करोड़ आत्माएं हैं, और वो बाबा के बच्चों के पास आने वाले हैं. सभी जो मुक्ति में जाने वाले हैं, जो द्वापर के बाद नीचे आने वाली आत्माएं हैं, वो भी बाबा के पास आने वाले, बाबा के बच्चों के पास आने वाले. तो हमारे पास समय ही नहीं रहने वाला है. इसलिए वो इतना इतना क्लियर चाहिए हमें अंदर, इतना क्लीन चाहिए कि वो आए और सेकंड में उनको अनुभव हो जाए, चले जाए, वो मुक्ति का वरदान लेकर चले जाए. और कुछ को चाहिए तो जीवन मुक्ति का वरदान ले, फिर थोड़ा बहुत अभ्यास करके, थोड़ा बहुत वो बाबा से जुड़ के कुछ ना कुछ कमाई कर लेंगे और फिर प्रजा में नीचे आ जाएंगे. वो त्रेता में जीवन मुक्ति वाले त्रेता तक भी आने वाले हैं. तो वो तो अभी बाबा के बने नहीं है पूरे 33 करोड़, तो वो सब ऐसे ही बनने वाले हैं. म्हणून ही खूप महत्वाचं आहे. इथं क्लिनिंग पाहिजे आणि त्यासाठी कुठल्याही प्रकारचं विकार नाही पाहिजे, कुठल्याही प्रकारची अशुद्धी मध्ये नाही पाहिजे, कुठल्याही प्रकारचं व्यर्थ नाही चाललं पाहिजे. बिल्कुल शांत, स्थिर आणि स्वच्छ अवस्था, सच्चाई और सफाई अंदर. क्योंकि अगर एक भूत अंदर रहेगा, कोई ना कोई अशुद्धि रहेगी अंदर, तो वो सभी भूतों को आकर्षित करती है. विकारांचा थोडा जरी अंश राहील तर बाकीच्या विकारांना ते आकर्षित करून घेईल. म्हणून काहीही ठेवायचं नाहीये मध्ये, एकदम क्लीनिंग. तो फिर जब हमारी स्थिति ये हो जाएगी, सेकंड में अनुभव होने लग जाएगा, और फिर वो साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखेंगे, तो फिर सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा और परमात्मा प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आ जाएगा. मतलब वो कहेंगे कि मेरा बाबा आ गया, यही है वो जिसको मैं तलाश रहा था. बाबा से जुड़ जाएंगे और कुछ ना कुछ प्राप्ति कर लेंगे. स्लोगन है, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो. तो हम सच्चे परवाने बन जाए, बाबा पर संपूर्ण रीति से समर्पित हो जाए, और उसकी निशानी है हर फरमान पर कुर्बान. बाबा का हर फरमान मेरे लिए फाइनल है. जसं मुस्लिम धर्मामध्ये म्हटलेलं आहे कि अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, तो वो कुर्बानी उन्होंने बकरे की चालू कर दी. लेकिन कुर्बानी कौन सी? खुदा को, अल्लाह को भी वो नहीं चाहिए, बकरे की कुर्बानी नहीं चाहिए. हमारे मैंपन की कुर्बानी चाहिए और उसके कहने पर चलना है. ये कुर्बानी चाहिए. अव्यक्त इशारे. संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो. अभी जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है. साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चला सकते हो? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी. इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो.
तो श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करना है। मतलब जो श्रेष्ठ संकल्प है, जो बाबा हमें सुनाता है, उसको अंदर पक्का करते चलना है। तो श्रेष्ठ संकल्प जमा हो जाएंगे। व्यर्थ संकल्प करने नहीं है, व्यर्थ बातों में जाना नहीं है, विस्तार में जाना नहीं है। तो संकल्प की शक्ति बचेगी, संकल्प की शक्ति जमा होगी और आगे चल के बाबा म्हणता है कि वाणी से सेवा नहीं हो पाएगी और वाणी से कोई कार्य भी नहीं हो पाएगा। और वाणी से अगर हम चाहे तो कि मोबाइल पर बात कर ले, फिर वाणी के द्वारा उनको बता दे कि आप शांत हो जाओ, आप स्थिर हो जाओ, आप डरो मत, ये नहीं होगा क्योंकि मोबाईल नेटवर्क बंद पडणे वाले आहे. तर बाबा म्हणताय की त्यावेळेला संकल्पानी कारभार चालणार आहे. तर आतापासूनच ती सवय लावा. त्यासाठी तुम्ही संकल्पांचा स्टॉक जमा करा. संकल्प व्यर्थ नका जाऊ देऊ. अच्छा, ओम शांति. 5 मिनट योग करेंगे. ओम शांति. देखना है अपने आप को भ्रुकुटी में विराजमान मैं चमकता सितारा. बाबा का प्यारा. मैं करोड़ों में कोई आत्मा हूं जिसको बाबा का प्यार नसीब में है. बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूं. बाबा मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं बाबा के बिना नहीं रह सकता. मैं आत्मा बाबा के दिल में रहता हूं, बाबा मेरे दिल में है. मैं बालक सो मालिक आत्मा हूं. मैं बाबा का बालक हूं, बाबा का बच्चा बना हूं, संपूर्ण वर्षे का अधिकारी हूं. और मैं बाबा का बच्चा हूं, बाबा के खजाने सब मेरे हैं. तो मैं मालिक हूं, बाबा के खजानों का मालिक, ज्ञान गुण शक्तियों का मालिक. और मैं अपना खुद का, शरीर का, कर्मेंद्रियों का और मन बुद्धि का भी मालिक हूं. मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं. तो मैं डबल मालिक हूं. अब मुझे बाबा से जो प्राप्त हो रहा है वो सबको देते चलना है. लेकिन उसके लिए मुझे संपूर्ण पवित्र स्थिति में रहना है. अंदर कोई अस्वच्छता, कोई अशुद्धि नहीं चाहिए. मैं ओरिजिनल संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं. परम धाम में मैं संपूर्ण पवित्र स्थिति में हूं. अनुभव करना है मैं परम धाम में बाबा के सामने. शुद्ध और पवित्र स्थिति. बाबा पवित्रता का सागर. बाबा से बहुत शक्तिशाली पवित्र किरणें मुझ में आ रही है.
और मेरे अंदर की सारी अपवित्रता, अस्वच्छता, अशुद्धता नष्ट हो रही है। मैं अब बाबा के सामने संकल्प करती हूँ कि मैं तन से, मन से पवित्र रहूंगी, शरीर से भी पवित्र, मन से भी पवित्र। अशुद्ध, अपवित्र संकल्प मेरे स्वप्न में भी नहीं रहेगा। मैं पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा बाबा के साथ में जुड़कर अब विश्व की सभी आत्माओं को बाबा से प्राप्त ज्ञान, गुण और शक्तियां देती रहूंगी। बाबा पवित्रता का सागर है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अभी परम धाम में मैं बाबा के साथ में हूँ। देखना है आकाश में चांद सितारों के नजदीक में आ गया हूँ, मैं और बाबा। परमात्मा ज्योति बिंदु, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, और हम दोनों आकाश में हैं। और वहां से विश्व के चारों ओर वाइब्रेशन फैला रहे हैं, शांति का, शक्ति का, प्यार का। और ऐसे महसूस हो रहा है कि नीचे सभी आत्माएं दिल से कह रही है, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। यही है, यही है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। 2 मिनट हम उन आवाज़ों को सुनने का प्रयत्न करेंगे। हम ऊपर आकाश में हैं और एकदम शांत होकर हम दुनिया वालों की ये आवाज़ सुनेंगे।